देखिए, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया होगा, तो आपने यूजुअली देखा होगा कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे ही कुछ एंगल्स के ऊपर बात करते हैं। हम कभी भी 25 डिग्री या फिर 32 डिग्री ऐसा कोई एंगल लेकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। तो इसका एक तो मेन रीज़न तो ये होता है कि इन एंगल्स पर वैल्यूज़ को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर हम इन एंगल्स पर वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल साइन 32 डिग्री एंगल पर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा और इन एंगल्स पर वैल्यूज़ को याद रखना आसान होता है। और दूसरी चीज़, हम इनको आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे प्रूव करना है कि साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो 1/√2 होती है, तो मैं इसे आसानी से प्रूव कर सकता हूँ, है ना? तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अलग-अलग एंगल पर, जैसे कि 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे साइन फंक्शन, कोस फंक्शन और tan फंक्शन की जो वैल्यूज़ होती है, जिनका आप यूज़ करते हो, मैं उन सबको यहाँ पर प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो काफ़ी आसान सा प्रूव होता है, छोटे-छोटे प्रूव है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि साइन 45 डिग्री पे जो वैल्यू होती है, वो क्या होती है, 1/√2 होती है। चलिए पहले इसका प्रूफ देखते हैं। बारी-बारी से 30 डिग्री का भी देखेंगे, 0 डिग्री का भी देखेंगे। तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री होता है और मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो हाइट होती है, मान लीजिए इसकी लेंथ ए है और यहाँ पे जो बेस है उसकी लेंथ भी कितनी होगी, ए होगी। मतलब हाइट और बेस की लेंथ कैसी होती है, 45 डिग्री पे बराबर होती है। अब इसके बाद हमको पता है कि साइन फंक्शन क्या होता है। साइन फंक्शन ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है। अब यहाँ पर ये जो ऑपोजिट है वो हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट है, तो उसकी हाइट कितनी है यहाँ पर, ए, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है। इसको पता करने के लिए हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसको हाइट और बेस लिखते हैं, है ना? तो आप अपने हिसाब से देख लेना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हाइट की लेंथ कितनी है, मतलब ऑपोजिट की लेंथ कितनी है, ए है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, वो भी ए है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे 2a स्क्वायर, ठीक है? अब अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना? तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये मिलेगा √2a। तो आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी मिली है हमें, √2 है। तो अब देखिए हाइपोटेन्यूस कितना है, √2 है। तो ए से कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/√2। मैं यहाँ पे एंगल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि 45 डिग्री पे एंगल कितना होगा, ठीक है? 45 डिग्री एंगल पे वैल्यू कितनी होगी। ऐसे ही हम कोस फंक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। कोस फंक्शन क्या होता है, कोस फंक्शन एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस का रेशो होता है ना? मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? जिसका एंगल कितना है, 45 डिग्री है। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी, ए है, बेस की लेंथ भी ए ही रहेगी और हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी रहेगी, √2 है। आप देखो यहाँ पे एडजेसेंट की लेंथ कितनी है, ए है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कितनी है, वो भी √2 ए है। हम किस पे पता कर रहे हैं, कोस 45 डिग्री पे। ए से कैंसल आउट हो जाएगा, हमको मिलेगा 1/√2। तो ये कोस 45 डिग्री पे वैल्यू हो गई। अब अगर हम tan फंक्शन की वैल्यू पता करना चाहते हैं कि tan फंक्शन 45 डिग्री पे कितना होगा, तो ये बराबर होता है साइन 45 डिग्री अपॉन कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री पे वैल्यू क्या आती है, 1/√2 और कोस 45 डिग्री पे वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√2। इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1। तो हमने साइन 45, कोस 45 और tan 45 डिग्री पे वैल्यूज़ देखी है ना। अभी हम क्या करते हैं, अब साइन फंक्शन के लिए 30 डिग्री पे वैल्यू देखते हैं कि साइन फंक्शन की
30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम सबको पता है कि 1/2 होती है, बस हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कैसे होते हैं, सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं। यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे 60 डिग्री रहेगा, और सभी साइड्स की लेंथ कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी हाइट कितनी रहेगी, इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको मैं बीच में से काटूंगा तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ए, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है ए, वो भी आधी आधी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। वो क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, उसका स्क्वायर हो जाएगा ऑपोजिट। अब यहाँ पर देखो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसकी ऑपोजिट हम किसको बोल सकते हैं, हम चाहे तो ये जो लाइन है, चलो इनको नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी, ठीक है, ये जो लाइन है ओ बी, हम इसको ऑपोजिट बोल सकते हैं, यहाँ पे चल जाएगा ये। ठीक है, मान लो वो ऑपोजिट है हमारे पास, तो ऑपोजिट की लेंथ अभी हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम उसको वो भी लिख देते हैं, ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, एडजेसेंट क्या है a/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ये जो प्लस में ए स्क्वायर बाय 4 है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको सोल्व करना है 1/2 माइनस 3, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, 1/2 सॉरी, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाता है, तो ये 1 - 6 हो जाएगा, और पूरे का अपन में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में हुआ है, और माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, और अपन में 4 आ जाता है, इक्वल ओ बी स्क्वायर। ओके, तो आप देखो, आप 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3a स्क्वायर अपॉन में 4, और ओ बी का स्क्वायर है हमारे पास इक्वल में। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा। अब यहाँ बचेगा √3, और ए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर जाएगा, और ए बचेगा, और अपन में क्या बचेगा 2। तो ओ बी की लेंथ क्या आई है हमारे पास, मतलब इसकी जो हाइट है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो क्या आई है, √3/2 है। हमको इसका ही काम था, है ना, तो मैं इसको रखूँगा, बाकी सब चीज़ों को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, है ना। इन सब चीज़ों को मिटा देता हूँ मैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ, मुझे सिर्फ हाइट की ज़रूरत थी, वो मैंने निकाल दी है। ओके, एक मिनट मुझे साफ कर देने दीजिए। ओके, हो गया। अब देखो ये वाला जो आधा पार्ट है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस आधे पार्ट को बाहर निकाल लिया और इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ओके, इसको वो नाम दे देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है बी है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये वाला जो पॉइंट है वो ए है। ओके, और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको छोड़ो। यहाँ पे कितना बन रहा है, 30 डिग्री, हमको इसकी ज़रूरत है। ओके, अब यहाँ पर ओ बी की लेंथ कितनी आई है हमारे पास, √3a/2, और ये जो ए बी की लेंथ है वो क्या है, a/2 है, और ओ ए की लेंथ वो कितनी है, ए। बस हमको इनकी ज़रूरत है। अब देखो साइन फंक्शन क्या होता है, साइन फंक्शन एडजेसेंट सॉरी ऑपोजिट और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी हाइट, है ना, मतलब लंबाई, इसकी ऊंचाई जो भी है। ठीक है, ऑपोजिट की लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर, a/2, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, a है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, a/2 है, इस a से कैंसल आउट, और क्या मिलेगा 1/2 साइन 30 डिग्री पे। ओके,
साइन 30 डिग्री पे क्या होगा, a/2 अपॉन ए, ये हो जाएगा a/2 है और ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा 1/2। तो ये साइन 30 डिग्री पे वैल्यू हो गई। हम हमेशा इसका यूज़ करते हैं। सेम टू सेम हम कोस फंक्शन के लिए भी पता कर सकते हैं। कोस फंक्शन क्या होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। अब एडजेसेंट की लेंथ कितनी है यहाँ पर, एडजेसेंट की लेंथ है √3a/2 और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, a है। तो a से कैंसल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, √3/2। तो हम देखते हैं कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3/2। जब भी आप अपने बुक्स में देखोगे और जब भी आप कॉस 30 डिग्री की वैल्यू यूज़ करोगे तो हमेशा आप क्या यूज़ करते हो, √3/2। आपको अलग अलग तरीके से इनको रटना और याद करना सिखा दिया जाता है, लेकिन आज मैं इन सभी वैल्यूज़ का आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। अब अगर आपको टेन फंक्शन की वैल्यू पता करनी है 30 डिग्री पर, तो वो तो क्या होगी, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2 और कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। आपको ये बेसिक से पता होनी चाहिए ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और मिलेगा हमको 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/√3। ओके, अभी साइन 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री और टेन 30 डिग्री की वैल्यूज हो चुकी है। हम इसी चीज़ का वापस से यूज़ करेंगे ना। मैं इसको यहाँ थोड़ा रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा ये सभी चीज़ों को। अभी हम इसका वापस से यूज़ करेंगे, है ना। एक काम करता है, नया पेज ले लेते हैं, चलिए ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, है ना, ध्यान से देख लीजिए। इसको मैं अभी आगे वापस से नोट डाउन करने वाला हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एंगल ले लेता हूँ 60 डिग्री का इस बार। ओके, मान लीजिए यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का है और यहाँ कितना है, 90 डिग्री। ओके, वापस से आ जाइए। यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ये पॉइंट ए है, ये ओ है और ये बी है। ओके, ये पॉइंट ओ, ये ए है और ये बी है और इनकी लंबाई कितनी है, यहाँ पर इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई a/2 है और यहाँ पर हाइट आई थी √3/2 ए आई थी, ठीक है। ओके, अब साइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर जो ऑपोजिट है उसकी लेंथ कितनी है, √3/2 इंटू ए और हाइपोटेनस कितना है, ए है। ओके, मैं एंगल लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको फिर से करता हूँ, ठीक है। साइन किसकी बात कर रहे हैं हम, साइन 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो साइन 60 डिग्री पे ये जो ऑपोजिट है उसकी लेंथ कितनी है, √3/2 ए और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी है, ए है। तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा √3/2। तो ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। और अगर मैं कॉस 60 डिग्री की बात करूँ, है ना, क्या करूँ, cos 60 डिग्री की, तो वो क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट की लेंथ है a/2 और हाइपोटेनस कितना है, a। तो ये हो जाता है a/2 है, a से कैंसल आउट 1/2। मतलब cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2। अब अगर हम cos फंक्शन के बाद टेन फंक्शन के बारे में बात करें तो हमको पता है कि टेन फंक्शन टेन कितने एंगल के 60 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, टेन 60 डिग्री इक्वल होगा साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री क्या होता है, वो होता है √3/2 और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1/2, है ना। तो इसको सोल्व करता है, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1। ये जो 1/2 है इंटू में आ जाता है 2/1 के, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा √3। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। आखिरी में मैं आपको इन सब को कैसे याद रखना है सिखा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा। अभी तो मैं आपको इन सब को प्रूव करना सिखा रहा हूँ कि कैसे हम इनको प्रूव हो सकता है। तो 30 डिग्री पे बात हो गई हमारी, 60 डिग्री पे हो गई और 45 डिग्री पे हो गई है। ओके, अभी इसके बाद क्या बचा है, 0 डिग्री और 90 डिग्री, दो चीज़ें बची है ना। तो चलिए देख लेते हैं। 0 डिग्री पे बात करते हैं कि साइन 0 डिग्री पे जो वैल्यू होती है, 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो 0 की होती है ना। तो देखो
हमारे पास मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है। तो देखो जैसे जैसे एंगल कम होगा, जैसे जैसे एंगल कम होगा, ये जो हाइट है वो कम होती जाएगी, और जब एंगल ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो हाइट है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, है ना। तो अगर हाइट ज़ीरो हो जाएगी 0 डिग्री पे, तो ऑपोजिट की लेंथ कितनी होगी, मतलब कि हाइट की लेंथ कितनी होगी, वो भी ज़ीरो होगी ना। तो 0 अपॉन हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस की चाहे लेंथ कुछ भी हो तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब अगर हम कोस फंक्शन की बात करें, ठीक है, कोस फंक्शन 0 डिग्री पे, तो कोस फंक्शन क्या होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस। ओके, तो अब देखो, अभी यहाँ पर इस केस में जो आपको एंगल दिख रहा है, इस केस में यहाँ पर जो बेस की लेंथ है वो हाइपोटेनस की लेंथ से कम है ना। लेकिन जैसे जैसे एंगल कम होगा, जैसे मान लीजिए मैं इससे और कम एंगल ड्रॉ करता हूँ, तो अब देखो इस बार ये जो बेस की लेंथ है और हाइपोटेनस की लेंथ है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो गया है। अब अगर मैं एंगल और ज़्यादा कम कर दूँ, बिल्कुल ऐसा कर दो, ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे एंगल और कम हुआ है, यहाँ पर हाइपोटेनस और जो बेस उसके बीच का जो डिफरेंस है और कम हो गया। जब 0 डिग्री हो जाएगा तो हाइपोटेनस और ये जो बेस है उनकी लेंथ बराबर हो जाएगी, है ना। तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस 0 डिग्री पे कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा, 1। या फिर मैं बोलूँ कि क्या है, एडजेसेंट हाइपोटेनस के बराबर हो गया, तो एडजेसेंट की जगह पर हाइपोटेनस लिख देंगे, नीचे भी हाइपोटेनस रहेगा, और इससे ही कैंसल आउट हो जाएगा और हमको मिलेगा 1। तो साइन 0 डिग्री पे 0 होता है और कोस 0 डिग्री पे क्या होता है, 1 होता है। अब टेन फंक्शन क्या होता है 0 डिग्री पे, तो देखो 0 डिग्री पे बात कर रहे हैं ना, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1। तो 0 अपन 1 क्या होता है, 0। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, है ना। अब 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, सॉरी 90 डिग्री बचा है अभी। 90 डिग्री के बारे में देखते हैं, साइन 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती। तो देखो 90 डिग्री पे क्या होगा, अब जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, क्या है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे एंगल कितना 90, और ये जो एंगल है थीटा, ये चेंज होता रहता है ना। अब आपको लगता है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री हो सकता है। अगर हम मान लीजिए 80 डिग्री की बात करें, तो 80 डिग्री की बात करें तो कुछ हद तक हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल वो बनेगा, वो ऐसा बनेगा, ये 80 डिग्री का हो गया, लगभग अंदाजे से बनाया है, ठीक है, ये 80 डिग्री हो गया। अगर मैं 85 डिग्री की बात करूँ तो ये ऐसा हो जाएगा एकदम, ये कितना हो गया, 85 डिग्री पे हो गया लगभग, है ना। यहाँ पे एंगल कितना है, 85 डिग्री। अब अगर ये जो एंगल है 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पर ये जो हाइपोटेनस है और ये जो इस ट्राइंगल की जो हाइट है जिसको हम ऑपोजिट बोलता है, वो दोनों कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और देखिए धीरे धीरे ये जो बेस है उसकी लेंथ कम होते जा रही है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट होगा 90 डिग्री पे वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, और जो ऑपोजिट की लेंथ है धीरे धीरे 90 डिग्री पे हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगी, है ना, जैसे जैसे अप्रोच करेगी वो। तो अब साइन फंक्शन किन दोनों लाइनों का रेशो होता है, वो होता है ऑपोजिट और हाइपोटेनस का रेशो, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑपोजिट का क्या मतलब होता है। ऑपोजिट का मतलब हाइट, ठीक है। तो ऑपोजिट 90 डिग्री पे क्या होगी, हाइपोटेनस के बराबर। तो ऑपोजिट की जगह पे मैं हाइपोटेनस लिख देता हूँ अपॉन हाइपोटेनस, इससे ये कैंसल आउट, मिलेगा 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके बाद कोस 90 डिग्री के बारे में बात करता है। तो कोस 90 डिग्री है ना, तो कोस फंक्शन क्या होता है, एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशो। तो मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, बेस कैसा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है। जब 90 डिग्री हो जाएगा तो जो बेस की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 अपॉन हाइपोटेनस, आप हाइपोटेनस की लेंथ कुछ भी हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 0 अपॉन हाइपोटेनस 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो साइन 90 डिग्री 1 होगा,
cos 90 डिग्री 0 होगा। अब अगर tan 90 डिग्री की बात कर रहे हैं तो sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 है और cos 90 डिग्री के मान 0 है। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट, है ना, या फिर बोलते सकते हैं हम अनडिफाइंड भी होता है ना, अनडिफाइंड भी बोल सकते हो आप इसको, इन्फिनाइट भी बोल सकते हो। तो इस तरह से हमने साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज़ पर बात की। अब अगर आप इनको याद रखना है तो आपको याद कैसे रख सकते हो इनको? ठीक है, तो आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिखना है। सब में 4 का डिवाइड करने देना है आपको। ठीक है, सब में क्या करना है, 4 का डिवाइड कर देना आपको। अरे यार, ठीक है, सब में 4 का डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट लगा देंगे। ठीक है, सब में स्क्वायर रूट लगा दिया। ये 0 डिग्री पे वैल्यू होती है साइन फंक्शन की, ये 30 डिग्री पे वैल्यू होती है, ये 45 डिग्री पे वैल्यू होती है, और ये 60 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री पे। 0/4 क्या आ जाएगा, ये 0। 4 से 4 कैंसल आउट, 1। तो √1 क्या होता है? √1 तो 1 होता है। ओके, और 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 से 4 कट जाएगा 2, ऊपर साइड 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ही रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, √3, और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो इस तरह से हम साइन फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कॉस फंक्शन की वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको पलट के लिख दो। इस 1 को यहाँ लिख दो, √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2 को यहाँ लिख दो, इस 1/2 को यहाँ लिख दो, और इस 0 को इधर लिख दो। ये कॉस फंक्शन की वैल्यूज हो जाती है। और अगर इसके बाद टेन फंक्शन के बारे में बात करें तो टेन फंक्शन क्या होता है? टेन फंक्शन साइन फंक्शन और कोस फंक्शन का रेशो होता है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0, 1/2 अपॉन √3/2, ये कितना हो जाएगा, 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों कैंसल आउट हो जाएगी और मिलेगा 1। और उसके बाद √3/2 अपॉन 1/2, ठीक है, √3/2 अपॉन 1/2, ये 2 से 2 का है, क्या मिलेगा, √3। और आखिरी में 1/0, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट बोल देते हैं हम, या फिर हम इसको अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम अलग अलग एंगल पर जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं उसको किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगर आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि हम साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और साइन 300 डिग्री की वैल्यू निकालना तो वो कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ भी अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। मैं आपको इस वीडियो टॉपिक पर भी एक वीडियो बना के दे दूँगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं कि इस वीडियो में ये सुधार किया जा सकता था तो आप प्लीज़ सजेशन दीजिए, है ना। आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।